हे दोस्तों, हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नाक, कान, स्किन, आइज और टंग। ये सभी ऑर्गन्स सेंसरी न्यूरॉन से बने होते हैं, जो कि हमें हमारी सराउंडिंग्स के बारे में सेंस कराते हैं और उसके हिसाब से हम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। इन सेंसरी ऑर्गन्स में से ज़्यादातर लोगों को आइज़ सबसे हेल्प करने वाला सेंस ऑर्गन लगता है, और इसलिए आज हम आइज़ यानी अपनी आँखों में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। आँखों में होने वाली सारी बीमारियां, भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो, सबको रोका जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं ड्राई आइज़ यानी आँखों के सूखेपन के बारे में। अगर आपको ड्राई आइज सिंड्रोम है तो उसके सिम्टम्स हैं आई रेडनेस यानी आँखों का लाल होना, स्ट्रिंजी म्यूकस यानी आँखों में वाइट बलगम होना जिसे गिद्ध भी कहते हैं, स्क्रैची सेंसेशन इन द आइज यानी आँखों में खुजली जैसा महसूस होना, वाटरी आइज यानी ड्राइनेस की वजह से आंखों में जलन होने के कारण आपको आंखों में आंसू आने लगते हैं, ब्लरी विजन यानी आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, और आई फटीग यानी आपको आंखों की थकान महसूस होने लगेगी और आपको लगेगा कि बस आंखें बंद करके बैठा रहूं। तो ये थे ड्राई आइज के सिम्टम्स। अब जानते हैं ड्राई आइज के सिंड्रोम के कॉजेस। ड्राई आइज प्रॉब्लम आंखों में आंसुओं की कमी की वजह से होती है। आंसू आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इनसे आंखें मॉइस्ट यानी सीमी और हेल्दी रहती है और आंखों को इन्फेक्शन भी नहीं होता है। आंखों में आंसुओं की कमी 2 सिचुएशन में होती है, या तो आंखों में आंसू कम बनते हैं या सफिशिएंट क्वांटिटी में बनते हैं लेकिन इवोपरेट यानी लुप्त हो जाते हैं। कम आंसू बनने के भी कई रीजंस होते हैं, जैसे किसी मेडिकल इश्यू की वजह से, एजिंग की वजह से, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन की वजह से या कोई मेडिकल प्रोसीजर की वजह से भी आंखों में आंसुओं की कमी हो सकती है। अब जानते हैं आंखों में आंसू इवोपरेट यानी लुप्त होने के रीजन। आंखों में आंसू कई रीजन से इवोपरेट हो सकते हैं, जैसे तेज हवा, धुआं और ड्राई एयर के संपर्क में आना। आंखों में आंसुओं को इवोपरेट होने से रोका जा सकता है। एग्जाम्पल, आप धूप में और विंड में निकलने से पहले सनग्लासेस पहन सकते हैं। अगर आपका काम ही आउटडोर में है तो आप गोगल्स भी पहन सकते हो, इससे आपकी आंखों को तकलीफ नहीं होगी। नॉट ब्लिंकिंग यानी कम पल के झपकाने की वजह से भी ड्राई आइज प्रॉब्लम हो सकती है, और ये तभी होता है जब आप बहुत देर तक रीडिंग, ड्राइविंग और कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको कोई भी ऐसा काम जिसमें लगातार फोकस करना पड़ रहा है तो आपको ब्रेक्स लेते रहने चाहिए, जिससे आपकी आंखों को आराम मिल सके। आई ड्रॉप्स भी ड्राई आइज के सिंड्रोम को ट्रीट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से विटामिन ए और साइक्लोस्पोरिन ड्रॉप्स ड्राई आइज को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। आइज की जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है वो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसे हम आंख आना भी कहते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस तब होती है जब आंखों का बाहर का हिस्सा स्वेल होता है यानी फूलता है। ये आपको किसी टाइप के पोलन यानी पराग, डैंडर यानी रूसी या कोई भी एलर्जिक चीज की वजह से हो सकता है। जब हमें आंखों में किसी भी टाइप्स की एलर्जी होती है तो आंखों में हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे आइज की ब्लड वेसल्स फूलने लगती है, और इसके सिम्टम्स हैं आंखों का लाल होना, आंखों में इचिंग यानी खुजली होना, आंसू आना, बर्निंग आइज यानी आंखों में जलन होना, पफी आईलिड्स यानी पलकों का फूलना, एक्सेट्रा। दोस्तों, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को रोकने का सबसे आसान तरीका है कि जिस वजह से यानी जिस एलर्जी से आपको कंजक्टिवाइटिस होती है उसे अवॉइड करें। कंजक्टिवाइटिस को रोकने के लिए आई ड्रॉप्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंटीहिस्टामाइंस, एमिडास्टिन और लिवोकेबेस्टिन बहुत हेल्पफुल होती है इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। आंखों की तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है ग्लोकोमा, जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं। हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व होती है जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं, और ग्लोकोमा यानी मोतियाबिंद वो आइज कंडीशन है जिसमें आंखों की सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिक नर्व्स ही डैमेज होती है। आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये नर्व्स डैमेज होती है। अगर ज़्यादा वक्त तक ग्लोकोमा का इलाज नहीं करवाया तो आपको दिखना भी बंद हो सकता है, यानी आपकी दृष्टि जा सकती है। वैसे तो ग्लूकोमा हेरिडेटरी है, लेकिन ये डायबिटीज़, आई इंजरीज और एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी हो सकता है, और इसके सिम्टम्स हैं सिर दर्द होना, आंखों में भारीपन, अपने केंद्रीय और साइड विजन पर अंधेरे और पैची स्पॉट दिखना, टनल विजन यानी सुरंग धुंधला दिखना, आंखों में दर्द होना, घबराहट महसूस होना, और कभी कभी उल्टी होने वाली है ऐसा महसूस होना। अब जानते हैं कि ग्लूकोमा होने से कैसे रोक सकते हैं। अगर जल्दी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ग्लूकोमा को ट्रीट किया जा सकता है। सबसे बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है आई केयर, आई स्क्रीनिंग, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आपका काम पावर टूल्स यूज़ करने का है या ऐसा कोई खेल खेल रहे हैं जिसमें आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है तो आपको प्रोटेक्टिव आई गियर पहनने चाहिए।
और लास्ट आई प्रॉब्लम है एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन, यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी आंखों के मसल्स वीक हो जाते हैं और आपको थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। वैसे तो 50 साल की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम्स कॉमन होती है और इसके बेसिक सिम्टम्स हैं आपको लोगों के चेहरे पहचानने में मुश्किल होती है, आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, आप पढ़ लिख नहीं सकते हो। लेकिन इस एज रिलेटेड सिम्टम्स की प्रॉब्लम को भी आप कम जरूर कर सकते हो अगर आप स्मोकिंग ना करें, स्मोक करने वालों से दूर रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखें, हेल्दी डाइट लें एक्सेट्रा। आंखों की प्रॉब्लम्स कभी ना कभी तो सबको होती है और हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन एक बार होने के बाद इसे बढ़ने से जरूर रोक सकते हैं। और अगर कोई भी आई प्रॉब्लम होती है तो हमें रेगुलर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि हम इससे बढ़ने से रोक सकें। और ध्यान रहे आपकी आंखें बहुत कीमती हैं और सेंसिटिव भी, तो इन्हें कोई भी घरेलू नुस्खे ट्राई करके ठीक करने की कोशिश ना करें, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ड्राई आइज, कंजक्टिविटीज, ग्लूकोमा और एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियों के सिम्टम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में जाना है। आंखों की और भी कई बीमारियां हैं जैसे फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, आई कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा, कैटरैक्ट जैसी कई बीमारियां हैं, लेकिन हमने आंखों की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जाना है। तो अगर आप आंखों की कोई पर्टिकुलर बीमारी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जरूर सिंपल लैंग्वेज में समझ में आए ऐसा डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो को अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और उसको भी आंखों की प्रॉब्लम्स को जानने में हेल्प करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से होगा ये कि जब भी मैं मेरा अगला वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में अपनी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकेंगे। थैंक यू।